दोस्तों आज आईपीएल 2025 का 21वां खतरनाक मुकाबला बेंगलुरु और मुंबई के बीच वानखेड़े के मैदान पर खत्म हो चुका है, जहां इस मुकाबले में मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला अच्छा भी साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने फिल सॉल्ट को आउट किया, जहां फिल सॉल्ट मात्र 4 रन बना पाए। हालांकि इसके बाद विराट कोहली और पाडिक्कल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और अपनी टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। और आज विराट कोहली जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे और देखते ही देखते वो 29 गेंदों में 50 पूरी करते हैं और इन दोनों के बीच 91 रनों की बेहतरीन साझेदारी भी हो जाती है। हालांकि इसके बाद देवदत्त पाडिक्कल 22 गेंदों में 37 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर विघ्नेश पुथुर की गेंद पर आउट हो जाते हैं। लेकिन एक तरफ विराट कोहली बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और अब उनका साथ देने कप्तान रजत पाटीदार बैटिंग करने उतरे और फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचाया। और इसके बाद तो ये दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक रूप लेते हैं और छक्के और चौकों में डील कर रहे थे और इन दोनों के बीच 48 रनों की साझेदारी भी हो जाती है। हालांकि इसके बाद हार्दिक पांड्या ने बैक टू बैक 2 बड़े विकेट झटके, जहां पहले तो अच्छा खेल रहे विराट कोहली 42 गेंदों में 67 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इसके बाद लिविंगस्टोन भी 0 रन पर आउट हो जाते हैं और आरसीबी की टीम के 144 रन पर 4 बड़े विकेट गिर जाते हैं। लेकिन एक तरफ पाटीदार कमाल की बैटिंग कर रहे थे और अब उनका साथ देने जितेश शर्मा बैटिंग करने उतरे और फिर ये दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 16 ओवर में 169 रन बना लेते हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और वहीं एक तरफ पाटीदार कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और दोनों ही कमाल की बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। हालांकि इसके बाद पाटीदार 32 गेंदों में 64 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और अंत तक आरसीबी की टीम 20 ओवर में 221 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लेते हैं, जहां जितेश शर्मा 19 गेंदों में 40 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। और वहीं मुंबई की तरफ से हार्दिक पांड्या ने कमाल की गेंदबाजी करी, जिसमें उन्होंने 2 विकेट चटकाए और जब मुंबई की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो रोहित शर्मा आते ही एक छक्का और 2 चौके लगाते हैं। लेकिन इसी बीच वो 9 गेंदों में 17 रन बनाकर यस गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन एक तरफ रियान रिकल्टन कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी 10 गेंदों में 17 रन बनाकर जॉश हेजलवुड की गेंद का शिकार हो जाते हैं और अब विल जैक्स का साथ देने सूर्या बैटिंग करने उतरे और फिर ये दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन इसके बाद मुंबई की टीम का स्कोर काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था और बल्लेबाजों पर दबाव बन रहा था और उस दबाव को कम करने के लिए विल जैक्स बड़ा चौड़ खेलते हैं, लेकिन वो कोहली के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और मुंबई के 79 रन पर 3 विकेट गिर जाते हैं। और वहीं दोस्तों एक तरफ सूर्या स्ट्रगल कर रहे थे और अब उनका साथ देने तिलक वर्मा आते हैं, लेकिन एक तरफ सूर्या आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों असली शो तो अब चालू होता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या आते ही चक्कों की बारिश करते हैं और हेजलवुड के ओवर में 22 रन ठोक देते हैं। तो इसके बाद अपने भाई कुणाल पांड्या के सामने 2 छक्के लगाते हैं और इस मुकाबले को काफी रोमांचक बना देते हैं। और अब मुंबई को यह मैच जीतने के लिए 30 गेंदों में 65 रनों की जरूरत होती है और आज तिलक वर्मा भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और ये दोनों कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 170 रन बनाते हैं। और वहीं एक तरफ तिलक वर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में 50 पूरी करते हैं। हालांकि इसके बाद वो अपनी पारी को और आगे बढ़ा नहीं पाते और 54 रन बनाकर भुवी की गेंद पर आउट हो जाते हैं और अब हार्दिक का साथ देने नमनदीप बैटिंग करने उतरे और वो आते ही गगनचुंबी छक्का लगाते हैं और अब मुंबई को जीतने के लिए 12 गेंदों में 28 रनों की जरूरत होती है। लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या 15 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अब नमनदीप का साथ देने सेंटनर बल्लेबाजी करने उतरे और फिर अंतिम ओवर में मुंबई को जीत के लिए 6 गेंदों में 19 रन बनाने हैं। और फिर दोस्तों कुणाल पांड्या अंतिम ओवर में कमाल की गेंदबाजी करते हो और एक ओवर में 3 विकेट चटकाते हैं और अपनी टीम को जीत दिला देते हैं।